ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शुक्रिया जलाल, निकाह से तलाक तक का ये सफर बहुत हसीन रहा। आपने हमें पलकों पर बिठाया, नूर मांगा तो आफ्ताब ला कर दिया। आपने न सिर्फ हमें बेगम खास का ओहदा दिया, बल्कि अपना खास दोस्त बनाकर रखा। शुक्रिया उन तमाम यादों के लिए जो आपसे जुड़ी हुई हैं। हमारी बाकी की जिंदगी हम उन यादों के साथ गुजार लेंगे, लेकिन जलाल, हमारी सांसों का क्या? हमारी सांसें आपके नाम से जुड़ी हुई हैं। कल जुदा होने के बाद कहीं हमारी सांसें थम ना जाए। जलाल, आपसे दरख्वास्त है, हम एक और याद अपनी यादों में शामिल करना चाहते हैं। कल आप हमसे जुदा हो जाएंगे, लेकिन तब तक हम आपकी बेगम खास हैं और हमें बेगम खास होने का हक चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज की रात आप हमारे साथ गुजारें, ताकि कल दिन का कहर सहने की ताब हो हमें। आज की रात आंखें भर आई हमारे जोधा बेगम उस खत को पढ़ते हुए। वहां रुकने की ताब भी हम हमारे अंदर नहीं ला पाए। कितनी पीड़ा पहुंची होगी रुकैया बेगम को, इसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है जोधा बेगम। रुकैया बेगम ने पैगाम भेजा है कि वो हम दोनों से मिलना चाहती है। पता नहीं अब उनके मन में क्या है। जोधा बेगम, आपको याद है जब जलाल पर शेर ने हमला किया था, तब हम तीनों ने उनके लिए दुआ मांगी थी। हमें लगा था कि सब में से हमारी दुआ में सबसे ज्यादा शिद्दत थी, कि हमारी दुआ सबसे पाक थी, और इसीलिए हमारी दुआ कबूल भी हुई। लेकिन लगता है हमारे लिए किसी ने इतनी शिद्दत से दुआ की ही नहीं। इसीलिए कल हम यहां से इसमें हमारी मलिकाए खास की मोहर है। आज के बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, हम जोधा बेगम से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। आप बुरा मत मानिएगा जोधा बेगम, क्योंकि हमारी नजरों में सलीमा बेगम औहदे और उम्र दोनों में आपसे बड़ी है। हरम और मुगल कायदों में बेहतर समझ रखती है, लेकिन हमारी आपसे भी एक इल्तिजा है
आदेश कीजिए रुकैया बेगम। सुना है आप सजने सजाने में बहुत माहिर हैं। आज हमारी इस महल में जलाल के साथ आखिरी रात है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें वैसे ही सजाएं, संवारें, जैसे आप खुद को सजाती हैं। हमने कभी खूबसूरत दिखने की या सजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें लगता था हमारी खूबसूरती हमारे दिमाग में है, जलाल का दिमाग काबू करने में है। लेकिन खूबसूरती महसूस करने के लिए दिल चाहिए होता है, जो जलाल के पास है ही नहीं। इसीलिए ये बात सच निकली। अगर जलाल के पास दिल होता तो वो हमें कभी तलाक देने की बात नहीं करते। खैर, आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तो बोलिए जोधा बेगम, क्या आज आप हमारा श्रृंगार करेंगी? आप सोच रही होंगी ना कि हम आपसे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ही वो वजह है जिनकी वजह से आज की रात हमारी इस हरम में आखिरी रात होगी जलाल के साथ। अगर आज आपने तस्लीम के मामले को इतनी हवा ना दी तो बात इतनी आगे ना बढ़ी कि शहंशाह को हमें तलाक देने की जरूरत। ये रात आई है तो आपकी वजह से, ये तलाक हो रहा है तो आपकी वजह से। नहीं रुकैया बेगम, हम कभी नहीं चाहते थे कि आपके और शहंशाह के बीच में संबंध विच्छेद हो। झूठ बोलती है, हकीकत तो ये है कि ये आपकी चाहत थी। आप हमारी जगह और औहदा लेना चाहती थी। अब आंसू बहाकर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश मत कीजिए। हमें सजाने की तैयारियां कीजिए हमारे खाविंद के साथ। आज हमारी आखिरी रात की। यदि आपको ऐसा लगता है रुकैया बेगम कि ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा है, तो हम इसे नहीं होने देंगे, किसी भी मूल्य पर नहीं होने देंगे। आपका नाम ता कयामत जिंदा रहे। आपकी दी हुई खैरात से गरीबों का पेट तो भर जाता था, मगर आज आपके इस नेक काम से हमारी प्यास बुझेगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। शहंशाह कहाँ है? हथियार गाह में है बेगम साहिबा। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, लेकिन वहाँ आपको जाने की इजाजत नहीं है। इस वक्त आपके यहाँ नहीं आना चाहिए था जोधा बेगम। और हमें लगता है कि हमें इस समय यही होना चाहिए। इस वक्त हम आपके साथ बहस नहीं करना चाहते हैं जोधा बेगम। हम पहले ही सल्तनत के मसलों में उलझे हुए हैं। आपको अपना जन्मदिन स्मरण है? उस दिन मिली सबसे बड़ी भेंट स्मरण है आपको? प्रजा की शुभकामनाएं। हमें अच्छी तरह याद है जोधा बेगम, मगर उस दिन मिली दुआएं भी हमारा साथ नहीं दे रही। एक कुआं खुदवाने के बाद जो दुआएं मिली थी, आज एक नया कानून बनाने के बाद वो हाय में तब्दील हो गई। अब हम हमसे नफरत करने लगे हैं जोधा बेगम। ये क्रोध, ये घृणा आदम खान के लिए है, आपके लिए नहीं। हम जानते हैं जोधा बेगम, मगर हम आवाम को नहीं कह सकते कि कसूरवार हम नहीं आदम खान है। हमेशा कसूरवार उन्हें मानती है जिसके हाथ में सल्तनत की भागदौड़ हो। तो बता दीजिए उन्हें, सिद्ध कर दीजिए सबके सामने कि असल दोषी आदम खान है, आप नहीं। प्रजा की शुभकामनाएं फिर से आपके साथ हो जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते जोधा बेगम। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी कमजोरी साबित होती है। मानते हैं कि आप नहीं कह सकते, परंतु रुकैया बेगम तो कह सकती हैं। हम समझे नहीं जोधा बेगम। शहंशाह कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
प्रजा आपको और रुकैया बेगम को बहुत प्रेम करती है। आप दोनों के साथ को बहुत प्रेम करती है, क्योंकि उन्होंने आप दोनों को बचपन से साथ में देखा है। और यदि ऐसे में रुकैया बेगम अपना पक्ष जनता के सामने रखेंगी तो लोग उनकी बात को सुनेंगे और इस तरीके से आपकी बात भी उनके सामने पहुंच जाएगी और आपको उनके सामने भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम जानना चाहती थी ना कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तुम्हें वो रास्ता मिल गया है जिससे आज की रात हमारी आखिरी रात नहीं होगी। हम कुछ समझे नहीं। हम चाहते हैं कि आप आवाम से मुखातिब हो, ठीक वैसे ही जैसे बेगम उन्हें अलविदा करेगी। और अगर वो जज्बाती हो जाते हैं तो फिर हम उनसे वो करवाएंगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। लेकिन आप जाकर आवाम से क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी चहेती बेगम उनसे बात करे। आप करना क्या चाहते हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने याद फरमाया हुजूर। जी अदका साहब, हम चाहते हैं कि आप तमाम वजीर, आला अहदेदारों और अवाम में ये पैगाम भिजवाएं कि रुकैया बेगम उनसे मुखातिब होना चाहती है, उनसे कुछ बात करना चाहती है। आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर। हम देखते हैं जोधा बेगम आपका बताया हुआ रास्ता हमें इस मुश्किल से बाहर निकालता है या नहीं। सुना तुम लोगों ने? रुकैया बेगम आज रात को आवाम से कुछ कहना चाहती हैं। ऐसा क्या हो गया जो आज मलिकाए बेगम आवाम से मुखातिब हो गई? खबर पक्की है हुजूर, रुकैया बेगम आवाम के सामने आने वाली है आज। क्या कहना चाहती है वो आवाम से? जले पर नमक छिड़कने में बहुत मजा आता है ना आपको, इसलिए फिर से हमारे सामने आ गई। आपकी वजह से आज ये सब हो रहा है। हमारा निकाह दांव पर लगा है, सिर्फ आपकी वजह से। पर ये मत समझिएगा कि ये सब आपके लिए बहुत आसान होगा। हम वादा करते हैं जितना हम भुगत रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हम आपको पहुंचाएंगे। हम खुशनसीब हैं कि आप लोगों ने हमें बेपनाह मोहब्बत दी और खुदा गवाह है कि हमने भी दिलो जान से कोशिश की है कि आवाम की खैरियत के मुकम्मल इंतजाम कर सके। रियायत के रस्म रिवाज होते हैं जो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, और कुछ रस्म रिवाज हमारी तरक्की को रोकते हैं। वो हमारी तहजीब पर एक दाग होते हैं, और इन्हीं रिवाजों में से एक रिवाज है नाबालिग बच्चियों का निकाह। कभी गरीबी की वजह से, कभी रिवाज के नाम पर, और कभी मजबूरी में इन बच्चियों का निकाह कर दिया जाता है। खिलौने से खेलने की उम्र में इनके सर पर कुंबे का बोझ पड़ जाता है। ये वही लड़कियां हैं जो आने वाली नस्ल को पैदा करती हैं, जो सल्तनत की मुस्तकबिल है। इसलिए शहंशाह ने एक नया कानून बनाया है कि अब से इस सल्तनत में किसी भी नाबालिग लड़की का निकाह नहीं होगा। इन सब के पीछे शहंशाह की एक ख्वाहिश है कि आप सब लोग नाबालिग निकाह के नुकसान समझें और दिल से इस तरह के निकाह की मुखालफत करें। अपनी बेटियों को समझें और जब तक वो समझदार ना हो उनका निकाह जबरदस्ती किसी से भी ना करवाएं। मगर सूबेदार आदम खान ने इस कानून पर सवाल उठाया है और शहंशाह को याद दिलाया है कि उन्होंने हमसे निकाह तब किया था जब हम दोनों नाबालिग थे, और जब शहंशाह एक नाबालिग लड़की से निकाह कर चुके हैं तो उन्हें किसी और को रोकने का हक नहीं है। और आदम खान को इंसाफ दिलाने के लिए खुद इस कानून की शुरुआत अपने आप से करने का फैसला लिया है, और आवाम के सामने एक मिसाल बनाने के लिए उन्होंने हमें तलाक देने का फैसला किया है। और शहंशाह की ख्वाहिश को इज्जत देते हुए
कल हम तमाम मौलवी, हजरत साहब, काजी साहब और रिश्तेदारों के सामने शहंशाह से तलाक लेने जा रहे हैं और हमारी आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप शहंशाह की इस मिसाल को इज्जत दें। हम फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें मलिकाए बेगम के तौर पर इज्जत और मोहब्बत से नवाजा। खुदा हाफिज। आदम खान नमक हराम है, आदम खान को फांसी दो। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें बाहर जाना है। देखते कौन क्या आदम, आप पागल हो गए क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रही? अब आप पागल हो गई है, बागी हो गई आप। इस महल से ज्यादा महफूज जगह आपके लिए और कोई नहीं है। आदम, हमारी बात मानिए, आप इस महल से बाहर नहीं जाएंगे कहीं पे भी। जान, कौन क्या बिगाड़ सकता है हमारा? कौन मारेगा? कौन मारेगा? आदम, आदम वीर का कोई चेहरा नहीं होता। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आदम। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे हाथ से भी निकल गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। कल जब हंगामा होगा तो सारी आवाम आपकी जान के पीछे पड़ जाएगी। हम बाहर नहीं जाएंगे, अब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आवाम की इस नाराजगी की वजह से हमें सिपाहियों की टुकड़ियां बढ़ानी होगी सब तरफ। हुजूर, आदम खान साहब को कहीं छिपा दीजिए हुजूर, सारा आवाम उनके खिलाफ हो गया है। आदम खान साहब को उन्हें सौंपने की मांग हो रही है हुजूर। आदम खान साहब को लोगों की नजरों से छुपाना होगा। खामोश! तुम्हें क्या लगता है कि हम बुज़दिल हैं, डर को छपने वाले हैं? हाँ, हमें छोड़ेंगे उन्हें, हमें छोड़ेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। खबरदार, अगर एक कदम आगे रखा तो आपको हमारी कसम। अब आइए, आइए, जाइए, कुछ देर के लिए अंदर छुप कर बैठिए। अमीर खान, हम कहीं नहीं जाने वाले। आदम खान को किसी का डर नहीं अम्मी जान, हम कहीं नहीं जाने वाले। आदम खान, कभी कभी वक्त पर डरना बेवक्त मरने से अच्छा होता है, और हम जानते हैं आप किसी से डरते नहीं। बस हमारे लिए हमने आपको कसम दी है आदम, बस कुछ देर के लिए हम आपको जल्दी बाहर बुलाएंगे। कुछ देर के लिए अपने अम्मी जान के लिए जाइए यहाँ। आदम, जाइए, जल्दी बुलाएंगे हम आपको। बाहर नहीं निकलिएगा आदम, जब तक हम ना बुलाए। बाहर बताइए, बाहर बताइएगा आदम, बाहर मत आना, बाहर मत। ऋषभ, ध्यान रखना कि आदम खान बाहर ना निकले जब तक हम ना कहें। वजीर हुजूर, रियाया का गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत देर तक हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हमारा फर्ज है महल की हिफाजत करना। मुस्तैदी से तैनात रहो, कोई भी अनचाहा हादसा ना होने पाए। ये कानून गलत है। हम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हैं, हम क्यों उन्हें तलाक दें? एक अहमक आदम खान की मांग पर हम अपना खानदान नहीं बिखर सकते। माँ बाप के जीते जी हम अपने बच्चों को बिन माँ बाप के नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो यही है कि हम मुगल सल्तनत छोड़कर बाहर चले जाएं। दरवाजों पर सिपाहियों की टुकड़ियां बढ़ा दो। आवाम को हर हाल में काबू में रखना है हमें। जी हुजूर। उस तरफ वजीर आलिया, यहाँ से चलिए।
मामा जी, माँ, ये तो बहुत गहरा था। देख लिया जलाल, तुम्हारे एक कानून ने क्या गजब ढा दिया है। तुम्हारे एक फैसले से कितने खानदान, कितने कुनबे टूट जाएंगे, ये सोच लिया होता। कितनी औरतों की, कितने बच्चों की हाय लगेगी। आज आवाम दरवाजे तक पहुंच गई है और कल महल के अंदर दाखिल हो सकती है। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। आपका हुक्म हो तो अवाम को खदेड़ने के लिए फौज की एक टुकड़ी भेज दी जाए। क्या और कोई रास्ता है क्या साहब? एक ही रास्ता है हुजूर, आपको अवाम से मुखातिब होना होगा। नहीं शमशुद्दीन साहब, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। कहीं आवाम ने गुस्से में आकर जलाल को कुछ चोट पहुंचा दी तो? ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे वो, उन्हें सिर्फ आदम चाहिए। ये भ्रम है। बड़ी मियां, आपको क्या हुआ? आइए बैठिए। नहीं, हम ठीक है जलाल। जनता अपना आपा खो बैठी। वो किसी पर भी पथराव कर सकती है, इसलिए इन्हें इतनी गहरी चोट लगी है। उनकी इतनी जरूरत, उन्होंने हमारी बड़ी अम्मी को पत्थर मारा। आइए बड़ी अम्मी हमारे साथ। हमें रोकने की गुस्ताखी मत करिए जोधा बेगम। उन्होंने हमारी बड़ी अम्मी को नहीं, हमारी आप रूहानी रूह पे पत्थर मारा है, उन्हें जवाब दिया जाएगा।